नमस्कार, खबरें विद न्यूज हाट में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, फरक्का बैराज मामले को लेकर बिहार की राजनीति में मानो तूफान सा आ गया है। बीते दिन जहां इस मुद्दे को जेडीयू के नेता संजय झा ने उठाया था, जिसके बाद अब ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में लालू यादव भी कूद पड़े हैं। लालू यादव ने जेडीयू के एक नेता को नौसिखिया तक करार दे दिया है। क्या है पूरा मामला, किसे आखिर लालू यादव ने नौसिखिया बताया है और लालू यादव इस मुद्दे में क्यों कूद पड़े हैं, विस्तार से जानते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर जो है अजय सर मौजूद है। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, फरक्का बराज जो है उसकी मियाद अब इसी साल दिसंबर में पूरी हो जाएगी। 30 साल के लिए यह समझौता हुआ था। उस समय संयुक्त मोर्चा की सरकार थी केंद्र में, और लालू प्रसाद भी उसमें एक मजबूत हिस्सेदार थे। इसलिए संजय झा ने कहा था कि लालू प्रसाद जी उसमें मजबूत हिस्सेदार थे, लेकिन जब यह समझौता लागू हो रहा था, की जा रही थी संधि, तब उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। तो लालू यादव का तिल मिलाना स्वाभाविक था। वह तिल मिला गए संजय झा के इस आरोप पर। और यह बात भी सही है कि लालू प्रसाद भी उस सरकार में एक मजबूत स्तंभ था। जो सरकार बनी थी उसमें पहला प्रधानमंत्री बने थे देवेगौड़ा। देवेगौड़ा के नेतृत्व में वह सरकार बनी थी संयुक्त मोर्चा की। बाद में आई.के. गुजराल भी प्रधानमंत्री बने उसी सरकार में। तो उसी दौरान जो है 12 दिसंबर 1996 को यह समझौता हुई। उसके तहत है कि गंगा का पानी जो है बांग्लादेश को एक निर्धारित मात्रे में देना। तो जब वो अभी किस मौसम में, बरसात के बाद वाला मौसम, जब पानी का बिहार में अकाल होने लगता है, पानी कम हो जाता है ना भाई गंगा जी में, उस समय उसको देना है एक निर्धारित मात्रा में। इससे बिहार में पानी का कमी हो जाती है, न किल्लत हो जाती है। देख रहे हो उत्तर बिहार में भी अब जो है भूगर्भ जल का जो है स्तर गिरने लगा। राजधानी पटना में भी जो है भूगर्भ जल का स्तर गिरने लगा। तो ये सब फरक्का बराज संधि का ही नतीजा है। तो संजय झा ने इसको उठाया था मामले को, कि अब इसका जो है नवीकरण नहीं होना चाहिए आगे। उन्होंने तो प्रधानमंत्री से को भी कहा कि बिहार के हित को देखते हुए आपको इसका नवीकरण नहीं करना चाहिए इस संधि का। तो उस समय किसी ने भी संजय झा के मांग का जो है समर्थन नहीं किया, और लोगों ने कहा कि देख लीजिए अब जदयू और भाजपा में ही खटपट शुरू हो गई। लोग यही खबर आई थी ना, राजद के भी लोग यही कहे थे। लेकिन अब जब लालू प्रसाद जी को लगा कि हमको जो है इसमें घसीट रहे हैं कौन, संजय झा, तो इससे मेरी साख तो कमेगी ही और मेरी पार्टी की भी स्थिति कमजोर हो जाएगी। कहेगी कि यह जो है सत्ता के लिए बिहार से समझौता कर लिए, बिहार की मांग जरूरत से समझौता कर लिए। इसलिए लालू यादव आज आ गए अपने एक्स हैंडल पर और उन्होंने कह दिया कि संजय झा नौसिख हुआ है, उनको पढ़ना चाहिए पूरा मामला। कोई इतिहास की समझ नहीं है, भौगोलिक समझ नहीं है सब। तो हमने इसका विरोध किया था उसी समय जब यह संधि समझौता लाया जा रहा था, तभी हमने विरोध किया था। उस समय नीतीश कुमार जी ने इसका विरोध नहीं किया, उन्होंने नीतीश कुमार पर ठिकरा लपेट दिया। जी। उन्होंने नहीं किया, लेकिन हमने तो किया। और जल संसाधन मंत्री थे बिहार में, लालू की सरकार थी, उसमें मंत्री थे जगदानंद सिंह। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी इसका विरोध किया था। तो ये सब जानकारी उनको होनी चाहिए। संजय झा को अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, यही बात उन्होंने कही। तो इसको लेकर अब सियासत गरमाया हुआ। अब जदयू नीतीश कुमार का नाम ले लिया है लालू प्रसाद जी, तो स्वाभाविक है कि जदयू गरमाएगा आगे।
तो अब लग रहा है कि संजय झा या जेडीयू की कोई भी वरिष्ठ नेता इस पर जो है पलटवार करेंगे, क्योंकि अब तो सीधे सीधे जो है लालू यादव ने नीतीश कुमार का नाम लिया है और बहुत कुछ बोला है कि उस समय उन्होंने इसका विरोध नहीं किया था, संजय झा को नौसिखिया बता दिया है। तो क्या लग रहा है लालू यादव इस मुद्दे में कूदना उनके लिए सही समझदारी की चीज होगी कि बुर्बकी की चीज होगी? देखो, यह जो है बिहार से जुड़ा हुआ मामला, हम्म। बिहार के हित का मामला। हाँ। संजय झा ने इसीलिए इस मामले को उछाला कि अब 30 साल हो गया, तो अंतरराष्ट्रीय समझौता जो होती है उसकी एक मियाद होती है, उस मियाद के बीच में आप उसका उल्लंघन कीजिएगा तो यह एक अंतरराष्ट्रीय मामला बन जाता है ना। इसलिए भारत सरकार ने इसको 30 साल पूरा होने दिया। अब बांग्लादेश में स्थिति यह है, पहले उस समय भारत के साथ उसका सौहार्दपूर्ण रिश्ता था, अब तो वह बड़ा दुश्मन बन गया है पड़ोसी देश होते हुए भी। तो सरकार को इस पर तो विचार करना ही चाहिए। और अपने यहाँ बिहार में खास करके पानी की किल्लत हो जाती है, खेत में जो सिंचाई की सुविधा नहीं मिल पाता है, पता है ना। तो इस सबसे इस संधि को जो है का नवीकरण नहीं होना चाहिए, या जो है आम लोगों की भी यही समझ। और संजय झा ने इस मामले को उठाया, लालू प्रसाद जी का नाम ले लिया कि सरकार में रहते हुए उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, इसीलिए लालू जी तिलमिला गए और संजय झा को नौसिखिया बता दी। तो अब आगे क्या सर, अब आगे क्या होने वाला है? अब आगे इसमें सियासत गरमाएगी, है ना। भाजपा के लिए भी यह संकट है कि इस मामले को उसके अपने सहयोगी दल जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा उठा रहे हैं, तो भाजपा का भी हित इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए कि बिहार में उसकी सरकार है, अगर वह नहीं मांगती है, क्योंकि क्या महीना है, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीना बाद इसकी मियाद पूरी हो जाएगी। अब 3 महीने के अंदर ही फैसला लेना होगा केंद्र सरकार को कि इसमें क्या किया जाए। बराज भी बना हुआ है वहाँ फरक्का में। तो अब आगे जो है संजय झा या कहो जदयू के हित में संजय झा ने बड़ा काम किया और राज्य के हित में भी, लेकिन इसमें जो है अब सियासत शुरू हो गई। अब देखो सियासत का क्या अंजाम होता है, लेकिन हमने समझते हैं कि केंद्र की सरकार इसमें टाल मटोल की नीति अपनाएगी, उसने कुछ हुआ सकारात्मक पहल ही कर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि फरक्का बैराज मामले में जो है अब किस तरीके से राजनीति जो है वो लगातार आगे बढ़ते जा रही है। बिहार में ये मुद्दा काफी ज्यादा गर्मा गया है, क्योंकि अब लालू यादव इस मुद्दे पर कूद पड़े हैं। लालू यादव ने संजय झा को नौसिखिया तक बता दिया है, नीतीश कुमार को इस मुद्दे में घसीट लिया है। अब देखना होगा कि क्या जिस तरीके से लालू यादव सामने आकर इस पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियो साझा कर उन्होंने बड़ी बात कह दी है, नौसिखिया करार दे दिया है संजय झा को। अब इस पर जेडीयू के अन्य नेता के द्वारा क्या कुछ प्रतिक्रिया दी जाती है, क्या ये मुद्दा अब बवाल बनेगा, ये देखना होगा। तो बस आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए न्यूज हाट। धन्यवाद।